जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, जिसका अगला अध्याय है प्रेम ना हाट बिकाए, अर्थात वह प्रेम मैं कहाँ से प्राप्त करूँ जिससे मुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। चलिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक सखी के हृदय व्यथा की ओर, जो श्याम सुंदर से प्रेम तो बहुत करती हैं, परंतु अभी तक उनसे बात नहीं हुई और उनका प्रेम भी नहीं पा सकें। कुछ सखियाँ एक बगीचे में बैठी हुई हैं, अपने अपने प्रेम के अनुभव सुना रही हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर बाज़ार में, बाग में और जमुना घाट पर मिले, उनसे हंसी ठिठोली की और ढेर सारी बातें की, उनके घड़े फोड़े, उनकी माला तोड़ी और उनकी चुनरी फाड़ी। हाय रे, सुनकर हृदय में एक मरोड़ से उठती है। बड़ी भागनी है ये सब कि श्याम इनकी सेवा में लगे ही रहते हैं। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय सबके साथ ही तो रहती हूँ मैं। श्याम सुंदर ने घड़ा फोड़ना और माला तोड़ना तो दूर, कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा मुझे। आखिर क्यों देखे मुझे? सब कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम के परवश हैं, और प्रेम कहाँ है इस सूखे मरुस्थल में। घर बाहर सब कहती हैं सुचरिता तो रूप गुण की आगरी है, इसके जैसा रूप और गुण कहाँ है। सुनकर हृदय जल उठता है मेरा। यह रूप गुण किस काम के जो उन कान्हा जू को ना भाए। प्रेम 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 कहाँ मिलेगा वह प्रेम? किससे पूछो, कैसे मिलेगा? सखियों से पूछो? नहीं, वे हंसेंगे। हंसी उड़ाए ना उड़ाए, पर सहानुभूति तो जताएंगे। मुझे गरीब नहीं जानकर सहा ना जाएगा वे। नहीं नहीं, मैं क्या करूं? किंतु प्रेम के बिना काम जो नहीं चलता मेरा। श्याम सुंदर से ही पूछूं। बाप रे, जीभ हिलती भी है उनके सम्मुख। जीभ की कौन बात करता है? ये पलके भी अभागी ऊपर नहीं उठ पाती उनके सम्मुख। सखियाँ कहती हैं कि ये विधाता मूर्ख है, उसने पलके बनाकर हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। एक बार दृष्टि उठते ही फिर हटने का नाम नहीं लेती। पर पलके, ये अभागी पलके कभी कभी बीच में आके बाधा उपस्थित कर देती हैं। इन नैनों का लाभ क्या है? बस इतना ही तो है इस संसार में कि उन कृष्ण चंद्र के मुख का अवलोकन किया जाए। बस ये आँखें उन्हें देखती रहे। किंतु कहाँ? नंदगांव की कन्या होने पर भी यही नहीं, नंद भवन के समीप घर पाकर भी कि दर्शन नहीं कर सकी मैं। एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से सुंदर से होठ, गहरी झील और सौंदर्य रस के आकार, वो दो नयन। फिर कुछ और याद नहीं रहा। सखियों से बातें करते हैं तो वो मीठी ध्वनि इन कानों के माध्यम से मेरे हृदय में घर बना लेती है। मेरी कभी हिम्मत ना हुई उन्हें देखने और बोलने की, और ना उन्होंने भी कभी इसकी आवश्यकता समझी कि मुझसे बात करें। बातों से ही जान पाई हूँ कि वे बहुत भोले हैं। सखियाँ उनसे अपने सारे काम कराती हैं, उनको खिजाती हैं
और नंद भवन में जाकर उनकी शिकायत भी लगाती हैं। फिर भी वे दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब कुछ भूलकर पुनः घड़े उठवाने लगते हैं, अथवा दूसरा काम बताने पर वही करने लगते हैं। हाँ, काम भी क्या है उनको। किसी की बछिया छूट गई है, किसी की पड़िया खो गई है, किसी की टूटे मुक्ता माल पुरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है तो किसी की आँख में धूल पड़ गई है, किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती सो उनको गाय दुहना पड़ता है, और किसी के हाथ गोबर अथवा आटे से सने हुए हैं और उनके खुले हुए केसों को बांधना है उन्हें। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों काम हैं। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है और किसी का तो बिना कहे ही कर देते हैं। एक मैं ही अभागिन हूँ इस ब्रज में, जिससे उन्हें कुछ कहने को कुछ भी नहीं है। अच्छा, श्याम सुंदर तो मनुष्यों से ही नहीं पशु पक्षी और वृक्षों और पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। क्यों ना मैं इनसे पूछूं प्रेम कहाँ है, कैसे मिलता है ये प्रेम, जिससे मैं उन्हें पा सकूं। चलो देखो तो, अरे ये कबूतर बैठा है। अरे कबूतर, कृपा कर मेरी व्यथा सुनो ना। मेरा हृदय प्रेम शून्य है। तुम अरे ये तो उड़ गया। चल इस खरगोश से पूछती हूँ। हे प्यारे खरगोश, तुम उनके प्रिय मित्र हो, बोलो तो तुम्हें यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ। हाँ, क्या कहा। अरे यह भी मेरी ओर देखकर भाग चला है। अच्छा, इस हिरणी से ही पूछती हूँ। कौन जाने यह कुछ बता दे मुझे। हे मृगबधू, बताओ तो कैसे तुम्हें यह अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुआ कि श्याम सुंदर गलबैया डालकर तुमसे बातें करते हैं, बंसी में पुकार कर वे तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला क्या बातें करते हैं वे तुमसे। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी भोली आँखों पर ही तो नहीं रिझ गए हैं वे। क्या कभी तुमने उनकी आँखें भी देखी हैं, जिनकी कहीं समता नहीं है। ओह, तुम भी चल दी। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित हैं, पर मुझसे दीनहीन कौन है इस जगत में। अब किससे पूछो। घर से बहुत दूर आ गए, पाँव थक गए, पर प्रेम का अता पता न पाया मैंने। धूप भी चढ़ाई है, गला सूख रहा है। चलो इस्तेमाल के नीचे तनिक विश्राम कर लो। आहा, ये वृक्ष धन्य है। ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इससे पूछो प्रेम का पता। हाँ, इससे ही पूछती हो। हे महाभाग तमाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है। तुमने कान्हाजू का वर्ण जो पाया है, साथ ही अतुल्य दयामय स्वभाव भी है तुम्हारा। मैं भिखारिन भाग्यहीना तुम्हारी शरण में आई हूँ। कृपा कर मेरा संताप मिटाओ ना। मुझे मेरा अभिष्ट प्रदान कर जीवन दान दो ना। तुम्हारी ये झुकी डाल, जिसका आश्रय लेकर मैं खड़ी हूँ, प्रायः नित्य ही ब्रज के जीवन आधार, इस पर बैठकर इसका आश्रय ले तुम्हें बंसी सुनाया करते हैं। उस समय वे श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते। मुझे अभागिन को बताओ ना कि तुमने यह सौभाग्य कैसे प्राप्त किया। यह अमोघ प्रेम
कहाँ से, कैसे पाया जा सकता है मेरे आराध्य के प्रति? मुझे बताओ ना तमाल, बताओ। कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य सूर कैसे और कब उदित होगा, कब प्रिय के दर्शन प्राप्त होंगे, कब उनके मधुमय अधरों से मेरा नाम निकलेगा, कब वे मेरे समीप आकर मुझसे कुछ कहेंगे, कब ये तुरंत लज्जा पलकों और जीभा को अधिकार मुक्त करके मुझे उनके दर्शन और उनसे बात करने का अवसर देगी। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन करो, कुछ तो मार्ग बताओ मुझे। हाय, तुम तो बोलते ही नहीं। ठीक है भाई, भाग्यहीना का साथ कौन दे सकता है संसार में? घी में घी तो सभी डालते हैं, भला रेत में घी कौन डाले? बुरा न मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता, कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा करना, अब बोला नहीं जा रहा। आंखों के सामने अंधेरी चादर फैलती जा रही है, कोई भी नहीं है जो मेरी सहायता करे, किंतु यमराज तो कृपा कर ही सकते हैं ना। हे सूर्य नंदन, तुम तो भगवताचार्य हो, कृपामय हो, कृपा करके मेरे व्यर्थ बीतते हुए जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल की डाल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैठी हूँ, तुम मेरी चेतना हर लो, जिससे ग्लानिपूर्ण यह असह्य दर्द समाप्त हो जाए। तन को यही ऐसे ही रहने देना, क्या पता भी नंदनंदन भी श्याम सुंदर यहाँ आ जाए, वो कृपा करके मुझे देखे, मेरा स्पर्श कर ले, धन्य हो जाएगा ये शरीर। पधारो ये संयम, पधारो ये संयम निपति, पधारो।